राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। मैं उपस्थित हुआ हूँ केशव कृष्ण शास्त्री। 9 जनवरी शनिवार को जो सफला एकादशी है उसके बारे में महात्म्य, व्रत कथा, शुभ मुहूर्त कब है उसकी जानकारी देते हुए, काशी विश्वनाथ पंचांग में सफला एकादशी जो है शनिवार को है 27 घड़ी 14 पल, यानी शाम को 5:38 तक। उस दिन विशाखा नक्षत्र है और द्वादशी शुरू हो जाती है। द्वादशी अगले दिन को 3:24 तक है। जो सूर्योदय और सूर्यास्त दिया गया है, सूर्यास्त है 5:15 पर और सूर्योदय है अगले दिन द्वादशी के दिन 6:44 तक। तो एकादशी हर जगह, चाहे आप जहाँ भी रहें या जिस देश में भी रहें, तो एकादशी होगा जनवरी 9 तारीख को शनिवार के दिन, और द्वादशी पारण होगा इतवार को सुबह सूर्योदय के बाद में। ये तो रहा एकादशी का समय सारिणी। अब इसकी महिमा जो पद्म पुराण में है उसको हम बताते हैं। सबसे पहले मंगलाचरण कर लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री एकादशी देव्यै नमः। ओम श्री परब्रह्मणे नमः। ओम व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयोः विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादवपतेरुग्रस्य किं पौरुषम् कुब्जायाः कमनीयरूपमधिकं किं तत्सुदाम्नो धनं भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैर्भक्ति प्रियो माधव। वे शिकारी जो जानवरों को मारकर जीविका चलाते थे, ईमानदार बालक भक्त ध्रुव, बिना बुद्धि और ज्ञान का हाथी, कंस के पिता उग्रसेन, कुरूपा कुब्जा, गरीब यानी निर्धन सुदामा, अकिंचन व नीच जाति के विदुर, सभी भगवान की कृपा का प्रसाद पाकर मुक्त होकर चले गए, वैकुंठ को पहुँच गए। इसीलिए जब असंख्य भक्त शुद्ध हृदय और सच्चे दिल से किसी भी समय भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान ने उन्हें शरण दी है। इस मंगलाचरण श्लोक के बाद अब महात्म्य को बताते हैं। सबसे पहले युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण को संबोधन करते हुए प्रश्न करते हैं। युधिष्ठिर उवाच पौषस्य कृष्ण पक्षे तु किं नामैकादशी भवेत् किं नाम को विधिस्तस्या एतद् विस्तरतो वदः एतदाख्याहि भो स्वामिन् को देवस्तत्र पूज्यते। पद्म पुराण में युधिष्ठिर के द्वारा इस तरह प्रश्न करने पर, यानी पौष माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताने का अनुरोध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने आज्ञा की, कथयिष्यामि राजेंद्र भवतः स्नेहवंदनात् तुष्टिर्मे न तथा राजन् यज्ञैर्बहुल दक्षिणै यथा मे तुष्टिरायाति एकादशी व्रतेन वै तस्मात् सर्वप्रयत्नेन कर्तव्यो हरिवासरा। हे राजन, चूँकि आपको मेरा स्नेह और अनुग्रह प्राप्त है, जब आप मुझसे कुछ पूछताछ करते हैं तो मुझे बताना चाहिए। वास्तव में यज्ञ याग आदि दान दक्षिणा की तुलना में मैं एकादशी के व्रत से बहुत अधिक संतुष्ट रहता हूँ। इसीलिए प्रत्येक गृहस्थ को एकादशी का व्रत करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। पूष के महीने में आने वाली इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। इस व्रत को विधिपूर्वक किया जाना चाहिए। इस तरह बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को फिर से आदेश दिया, पूजयेद् देवदेवेशं धूपदीपैस्तथैव च सफलायां विशेषेण दीपदानं तु कारयेत् रात्रौ जागरणं चैव कर्तव्यं सह वैष्णवै यावन्निमेषो नेत्रस्य तावज्जागर्ति योनिषि। हर गृहस्थी को सफला एकादशी के दिन भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए और पूजा स्थल में, तुलसी मठ में और रास्ते में, यानी द्वार से कुछ दूर आपको दीपदान करना है। दीपदान करके हो सके संभव तो रात को जागरण करना है। वैष्णवों के साथ में भजन कीर्तन यानी भगवत संगति करना चाहिए। संभव ना हो तो भी दीपदान अवश्य करें।
जिस प्रकार शेषनाग सर्पों में श्रेष्ठ है, गरुड़ पंछियों में सर्वश्रेष्ठ है, चंद्रमा सभी ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ है, अश्वमेध यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ है और भगवान विष्णु देवताओं में सर्वश्रेष्ठ है, इसी तरह एकादशी का व्रत सबसे श्रेष्ठ व्रत है। अतः जो व्यक्ति सभी एकादशी का व्रत का पालन करता है वह भक्त सबसे श्रेष्ठ हो जाता है तथा मुझे प्रिय हो जाता है। हे राजन, अब इस व्रत की कथा सुनो। तत्फलम समवाप्नोति य करोति हि जागरम श्रूयतां राजशार्दूल सफलाया कथा शुभा। चंपावतीति विख्याता पुरी माहिष्मतस्य च बभुवुस्तस्य राजर्षे पुत्रा पंचकुमारकः। तेषां मध्ये तु ज्येष्ठो वै महापापरतः सदा परदाराभिचारी च वेश्यासक्तश्च मद्यपः। पितुर्द्रव्यं तु तेनैव गमितं पापकर्मणा असद्वृत्तिरतो नित्यं भूषुराणां तु निन्दकः। वैष्णवानां च देवानां नित्यं निन्दां करोति स ईदृशं तु ततो दृष्ट्वा पुत्रं माहिष्मतो नृपः। नाम्ना तु लुम्पक इति राजपुत्रेषु चापठत् राज्यान् निष्कासितस्तेन पित्रा चैव तु बन्धुभिः। चंपावती शहर पर महिष्मान नामक राजा का शासन था। उसके 4 बेटे थे। उन सभी में लुम्पक नाम का सबसे बड़ा बेटा एक पापी व नीच व्यक्ति था। लुम्पक हमेशा शराब, जुआ, वेश्याओं और अन्य बुरे कर्मों का आदी था और अपने पिता के धन को बर्बाद कर रहा था। उसने हमेशा देवताओं, ब्राह्मणों, वैष्णवों आदि की निंदा की। जब राजा को पता चला कि उसके बड़े बेटे ने अपना दिमाग खो दिया है तो उसके लिए दुखी और चिंतित होना स्वाभाविक था। उसने अपने बेटे को सुधारने के कई प्रयास किए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में उसे उसके राज्य से निकाल दिया गया। फिर लुम्पक सोचने लगा, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ आदि। अंत में उसने चोरी से जीवन बिताने का फैसला किया। दिन में वह जंगल में रहता था और रात में वह अपने पिता के शहर से चोरी करता था और कई तरह के लोगों को लूटता व मारता था। कुछ ही समय में सभी शहरवासी भयभीत हो गए और उसके कार्यों और कुकर्मों से घबरा गए। इतना ही नहीं, वह राहगीरों को परेशान करने और जानवरों को मारने और खाने के लिए जंगल में भटकने लगा। सैनिक को भी राजकुमार लुम्पक ने अपराध किया है और लोगों को अनावश्यक रूप से पीड़ित किया है, यह बात मालूम था। कभी कभी राज्य के प्रतिनिधि उसे गिरफ्तार भी कर लेते थे। फिर भी क्योंकि वह राजा का बेटा था, वे राजदरबार से डरते थे और उसे छोड़ देते थे। स्तेयाभिगामी नगरे गृहीत स निशाचरै उवाच तान् सुतोऽहं वै राज्ञो माहिष्मतस्य च। शतैर्मुक्त पापकर्म चागतो विपिनं पुनः आमिषाभिरतो नित्यं तरोर्वै फलभक्षणे। जंगल में एक बहुत प्राचीन और विशाल पीपल का पेड़ था। लोग उस पेड़ को भगवान की तरह पूजते थे। उसी पेड़ के नीचे उस पापी लुम्पक का निवास स्थल था, यानी लुम्पक वहीं रहता था। आश्रमस्तस्य दुष्टस्य वासुदेवस्य सन्निधौ अश्वत्थो वर्तते तत्र जीर्णश्च बहुवार्षिक। देवत्वं तस्य वृक्षस्य विपिने वर्तते महत् तत्रैव निवसश्चैव लुम्पकः पापबुद्धिमान्। गते बहुतिथे काले कस्यचित् पुण्यसञ्चयात् पौषस्य कृष्णपक्षे तु दशम्यां दिवसे तथा फलानि भुक्त्वा वृक्षाणां रात्रौ शीतेन पीडितः लुम्पको नाम पापिष्ठो वस्त्रहीनो गते क्षण। पीड्यमानोति शीतेन हरिवृक्ष समीपत न निद्रा न सुखम तस्य गतप्राण इवाभवत्। लोग इस जंगल को देवताओं का क्रीड़ास्थल ही मानते थे। इस प्रकार जब लुम्पक की गतिविधियां और जीवन बीत रहा था, पौष माह के कृष्ण पक्ष का 10वां दिन यानी दशमी तिथि आया। उस दिन उसके पास सर्दियों से बचने के लिए गर्म कपड़ों की कमी थी। सर्दी के उस समय में वह पूरी रात सो नहीं सका क्योंकि वह वस्त्रहीन व नग्न था। सर्दी के मारे उसके हाथ पैर सुन्न थे। जब तक सूरज उगा तब तक वह बेहोश हो चुका था।
स्खलत्पद्भ्यां प्रचलित खञ्जन्निव मुहुर्मुहुः वनमध्ये गतस्तत्र क्षुत्स्याम पीडितोऽभवत्। न शक्तिर्जीवघाते तु लुम्पकस्य दुरात्मनः फलानि च तदा राजन् नाजहार स लुम्पकः। यावत् समागमस्तत्र तावदस्तं गतो रविः किं भविष्यति तातेति सविलापं चकारः। फलानि तत्र भूरीणि वृक्षमूले न्यवेशयत् इत्युवाच फलैरेभिः श्रीपतिस्तुष्यतां हरि। इत्युक्त्वा लुम्पकश्चैव निद्रां लेभे नभैनिशि रात्रौ जागरणं मेने विष्णुस्तस्य दुरात्मना। फलैस्तु पूजनं मेने सफलायास्तथा नगः अकस्मात् व्रतमेवैतत् कृतवान् वैशलुम्पकः। तेन पुण्यप्रभावेन प्राप्तं राज्यम अकंटकम। अगला दिन सफला एकादशी का दिन था। एकादशी के दिन जब दोपहर का सूरज चमक रहा था, वह सूरज की गर्मी पाकर होश में आया। लंगड़ाते हुए वह भोजन की तलाश में इधर उधर भटकता रहा। वह किसी जानवर को मारकर खाने के लिए अशक्त व कमज़ोर था, इसलिए वह जंगल में इधर उधर भटकता रहा। गिरे हुए फल को उठाकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठा कर दिया। तब तक सूरज ढल चुका था। चूँकि वह पिछली रात से एकादशी की शाम तक उपवास कर रहा था, इसी कारण से उसमें आध्यात्मिक चेतना विकसित हुई थी। जैसे ही फल को जमीन पर रखा, उसके मुंह से अचानक ऐसे शब्द बोले गए, हे भगवान, अब मैं आपको ये फल प्रदान करता हूँ। आपको संतुष्ट होना चाहिए। भूख के मारे शरीर से कमज़ोर लुम्पक फल खा नहीं सका और रात में सो भी नहीं सका, क्योंकि वह दर्द और पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहा था। अनायास ही उसका उपवास पूर्ण हो गया और उसके उपवास और जागरण से भगवान बहुत प्रसन्न हुए। उपवास के पुण्य के कारण उसके सभी पाप नष्ट हो गए। अगली सुबह एक बहुत ही सुंदर घोड़ा कई सुंदर चीज़ों से सजी वस्त्र आभूषण के साथ उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसी समय एक आकाशवाणी हुई, हे राजकुमार, श्री नारायण की कृपा से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए। अब तुम अपने पिता के राज्य में लौट आओ, अपने पिता के सामने खड़े हो जाओ और अपने द्वारा किए गए बुराई के लिए क्षमा मांगो, पश्चाताप करो और राज्य प्राप्त करो। इस तरह के शब्द सुनकर वह बहुत खुश था। उसमें अचानक उत्साह, उमंग और स्फूर्ति उमड़ने लगी। फिर घोड़े पर दिव्य वस्त्र पहनकर वह अपने पिता के महल में गया और कहा, हे भगवान, आपकी महिमा अपरंपार है, मुझे हमेशा आपकी भक्ति व कृपा मिले। महल में पहुंचकर आकाशवाणी में सुझाए वचन को निर्वाह किया। राजसभा में पिता के समक्ष अपनी गलती को स्वीकार किया और पिता से दुष्कर्म के लिए माफ़ी मांगी। अपने बेटे को सुधारने के लिए भगवान का आभार व्यक्त करते हुए राजा खुश हुए और अपने बेटे को पूरे राज्य को सौंपकर एक वानप्रस्थ जीवन निर्वाह करने के इरादे से जंगल में जाने का फैसला किया। लुम्पक, जिसे राज्य का प्रभार दिया गया था, उसने नीति और शास्त्रों का पालन करते हुए शासन करना शुरू किया। उसकी पत्नी, पुत्र आदि सारा पूरा परिवार भगवान नारायण का परम भक्त बन गया। जब वह बूढ़ा हो गया तो उसने अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर अपने पिता की तरह वानप्रस्थ जीवन के लिए जंगल में तपस्या करने चला गया और अंतकाल में वैकुंठ लोक चला गया। एवं यह कुरुते राजन् सफला व्रतमुत्तमम् इह लोके सुखं प्राप्य मृतो मोक्षमवाप्नुयात्। धन्यास्ते मानवा लोके सफलायां च ये रता तेषां च सफलं जन्म नात्र कार्या विचारणा। पठनात् श्रवणात् चैव करणात् च विशाम्पते राजसूयस्य यज्ञस्य फलमाप्नोति मानव। इसलिए एक व्यक्ति जो अनजाने में इस अत्यंत फलदायी सफला एकादशी का व्रत करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वहाँ अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। यदि इस एकादशी के दिन व्रत नहीं किया जा सकता है तो भी जो व्यक्ति सफला एकादशी की महिमा और व्रत कथा पढ़ता है या सुनता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल भी मिलता है। जय हो। जय श्रीमन नारायण। जय हो।